जय हिंद साथियों। मैं आर्यन यादव यादगार रियल एस्टेट में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम 75 मीटर वाला जो रूल है उसको बहुत ही डिटेल से, बहुत ही गहराई से समझेंगे। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम जो हाईवे की जो लाइनें हैं हम उनको समझते हैं, और उन लाइनों का खेल समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारे सारे डाउट क्लियर होंगे। सबसे पहले जो लाइन आती है वो आती है सेंट्रल लाइन, इसके बाद में आती है बाउंड्री लाइन, और बाउंड्री लाइन के बाद में आती है बिल्डिंग लाइन। बिल्डिंग लाइन का जो दायरा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्डिंग लाइन के दायरे तक किसी भी प्रकार का निर्माण वैलिड नहीं है, और अगर कोई निर्माण है तो वह बिल्कुल अवैध है। सेंटर पॉइंट से बिल्डिंग लाइन की जो दूरी है वो 40 मीटर की है, और इस 40 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का निर्माण अलाउड नहीं है। और इसके बाद में आती है कंट्रोल लाइन। यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितनी भी उलझन है, जितने कन्फ्यूजन हैं, वो सारे इसी कंट्रोल लाइन में हैं। तो एक बार इसको आप ध्यान से देखिएगा। बिल्डिंग लाइन से 35 मीटर ROW की दूरी तय की गई है सेंट्रल पॉइंट से, सेंट्रल लाइन से। हम किसी भी प्रकार का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन वो निर्माण करने से पहले हमको AIPWD से NOC लेनी होगी, और NOC लेने के बाद में हम निर्माण कर सकते हैं। NOC के लिए आप जो निर्माण करना चाहते हैं उसके एंट्री और एग्जिट के लिए ड्राइंग अप्रूव होती है। उसके भी कुछ मापदंड है, जैसे कि एंट्री और एग्जिट का जो गेट है वो सर्विस रोड पर नहीं होना, और डिक्लेरेशन और एक्सीलरेशन लेन का निर्माण, चेतावनी या कुछ साइन बोर्ड होना ज़रूरी है। और यही रेगुलेटेड निर्माण है, जो निर्माण से पूर्व और बाद NOC से ही अप्रूव होता है। ये सभी नियम पहले से बने हुए हैं ऑलरेडी, लेकिन हाई कोर्ट अब इन नियमों की पालना सख्ती से करवा रहा है। और अगर आप स्वयं इस नियम को देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो रेस्पेक्ट हाई कोर्ट केस संख्या 24826/2025 का जो आदेश है, उस आदेश को हम देख सकते हैं। अगर आप इस आदेश की कॉपी देखना चाहते हैं या मंगवाना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो आपको इसकी जो कॉपी है वो साझा कर दी जाएगी। ऐसी ही रोचक जानकारी और जानने के लिए आप यादगार रियल एस्टेट को फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।